जैसा कि सर्वविदित है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, जिसकी 75वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में झंडोत्तोलन किया जा रहा है, क्षेत्रीय अधिकारी महोदया द्वारा। तो हमारे साथ बने रहिए, इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां हम आगे आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस कार्यक्रम की झलकियों का आनंद लीजिए। अधिनायक जय हे। ऐसे लोग हैं कि आधा घंटा निकले जिसके बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। थोड़ा सा मतलब है तो लोग सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दौर विषम परिस्थितियों पर जीवन के लिए जो सब करती मौत तांडव जमीते पल पल पिछुड़ रहे लोग अपनों से मत उठिए किसी से भी कभी न जाने कब। तो जब स्वतंत्रता 16 बन गया, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, पंडित राम साहब, इसमें सप्ताह तक मनाया गया और हर एक सप्ताह की अपनी अपनी एक अलग अलग विषय थीम रखे गए थे। अमृत महोत्सव इसका नाम क्यों दिया? हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र तो हो चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वतंत्र अभी नहीं हुए। तो जो स्वतंत्रता में 75 सप्ताह जो मनाने का निर्णय लिया गया है, देश का विकास हो, एक भारत हो, स्वच्छ भारत हो, स्वतंत्र भारत, इस तरह की बहुत सारी नीड्स हैं, अलग विषय। तो 75 जो अमृत महोत्सव नाम दिया गया कि ये हम इन जो 75 साल में हमने जो कुछ ग्रहण किया हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत दिनों से वो लोग अपेक्षित रहे हैं, उनको भी ये सम्मान देने के लिए ये निर्णय लिया गया कि वो लोग महसूस करें, उनके विचारों को हम स्वतंत्र रूप से महसूस कराएं। शर्मा जी के विचारों से कई चीजें ऐसी हमारे देश में लोग आनंद बनते हुए हैं, वो क्या लड़ेंगे क्या लड़ेंगे बना लेते हैं दिन में। उस वक्त भी वही आधे घंटे में वही है जहाँ जब तक आपकी यहाँ दिमाग नहीं हो पाता, अपने लोगों को आप अपने मान नहीं पाते, तो देश सिर्फ जगह से पोलिटिकल आइडेंटिटी से नहीं है, लोगों से ये लोग बैठे हैं पीछे बैठे हैं, तो तब वो आपके नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं हो, गुलाम हो। 2000-3000 साल से खेल रहे हो, खेलते रहोगे, तो उनको अपना मान लोगे, वो आपको अपना मान लेंगे, तो फिर आप इकट्ठे होकर लड़ भी लोगे देश से और अपनी कोई समस्याओं से निकल लोगे। असली आज़ादी आप जिस दिन आपने उसी दिन मान लिया कि आपके साथ बैठने में खाना करोगे, गुरु गोविंद सिंह ने अपनी फौज को अलग अलग लंगर बनाते हुए देखा था, तो क्या लड़ेंगे उनसे गुरुओं से? खाना तो शाम को व्यक्ति खा सकते हैं, आपके फौज में जंगल होता है, जितना खाना खाने लायक हो गए तो आप अपनी समस्या में दूर लोग क्या हो जाते हैं।
उपस्थित पूर्व सैनिकगण, अधिकारी महोदय, हमारे साथीगण, आप सबको प्रणाम। और हम अभी पत्थरना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सबको बधाई, आप सबको फिर से बधाई देते हैं। अपने इतिहास को दोबारा जो है हावी ना होने दें, ऐसी हम चीज़ों को हम नहीं अपनाएं। जो अगर हम देखते हैं कि जैसे यह देश पहले हमारा जो है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, हम देखते हैं कि पुर्तगाल जो है वास्को डी गामा आया था, उनको यहाँ केरल में स्वागत हुआ और यहाँ से मिर्च मसालों का केरल में ज़्यादा ही उत्पादन होता है और उसको लेकर के 10 गुने दाम, जैसा कि मैंने पढ़ा है। तो ये एक हमारे यहाँ से जा करके और ये गर्म मसाले वगैरह जो है कि अपने देश में बेचते थे, उसी तरह से बाद में पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीस, डेनिश सभी आए और बस आज का हमें हर कोई अगर बेहतर कार्य करता हो, हर में देश, यही हमारी देश की भावना है, देश प्रेम है कि जो जहाँ जिस पद पर हम हैं ऐसा जो है ऐसा कुछ आगे जो है कि कुछ ऐसी मैंने क्रिया लोगों मैंने कुछ बदला ना पड़ता, इसलिए हम लोग सचेत रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। देश के नागरिक है वो इकाई, उसी इकाई से समाज बनता है, शहर बनता है, देश बनता है। अगर हर इकाई अपना अपना जाति, द्वेष, राग, लोभ, भ्रष्टाचार ये सबसे दूर रहे, अपना कर्तव्य खाली निभाता रहे, कोई हमको दबा नहीं सकता है। और भारत के पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि भारत के देश ने कहा कि जाति को न बनाए हमको याद रखना चाहिए। किंतु इसके बाद ये बात है, बात क्या है, कोई भी देश बिना अपने इतिहास को याद किए आगे नहीं बढ़ सकता। इतिहास के बिना आपको कुछ नहीं कर सकते। इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या करते है और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं, इस सीख के लिए हमको याद रखना जरूरी है। हर साल इसलिए मनाते हैं ये के लिए कि हाँ हमें पानी लगा लिया, झंडा लगा लिया, मगर दूध खा लिए, चलो भाई घर में जाकर फिर दे, ये बात नहीं है। बात ये है सरकार को नहीं बोला मानसिक के ऊपर नहीं पा रहा, सब लोग बेच नहीं पा रहा। नहीं तो देखो देखने में खराब नहीं लगता, देखने में खराब नहीं लग रहा है। तो यही है मानसिकता, इस मानसिकता से हमको उभरना है। इसलिए हमको आज़ादी मनानी, आज़ादी का दिवस हमको मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद दिलाना बहुत जरूरी है। दोनों ही प्रोटोकॉल को मेंटेन करें ताकि हमारा देश मानसिकता से फिर ना आगे उसी में अंधेरे में न घुस जाए और हम आगे उसके आगे बढ़ने की जगह हमको कदम 4 कदम और पीछे चले। इसी के साथ अब ज़्यादा क्या बोलना है, सभी लोग तो बड़े जय हिंद। की 2 तरह के लोग, एक तो सैनिक जो है वो मजबूर करके हमारे साथ मिथिलेश जी है। मिथिलेश जी आइए। आप सभी को सूचना दिवस की यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन चंद्रन जी ने कहा हमसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं तो एक देश सेवा ही कर रहे हैं। अपना अपना क्या योगदान है, पहले सबसे पहले के अंदर अपना ये आपके हमारा क्या योगदान है देश के लिए। यदि आप अपने दिल से संतुष्ट है, ऐसे आपने कुछ आज अपने देश के लिए किया है, समझ लीजिए आपका जो
सार्थक साबित हुआ। तो यहाँ पे जो लोग हैं अपना अपना काम सही से करें, ईमानदारी से करें, यही आपका योगदान रहेगा देश के लिए। इसी शब्दों के साथ मैं बोलो अच्छे से, नहीं आ रहा है। इस उपलक्ष्य में हर साल लोग अपने अपने फीलिंग्स होती है वो बताते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया जोड़ा जाता है। अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए और परिवार को भी साथ लेते चलते हुए हमें इस आज़ादी को वहन करना है, आज़ादी को मनाते रहना है और हर साल मनाना है कि कम से कम हमारे छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक जाने के यहाँ 50 अगस्त क्या होता है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा आप सब से कि सर आप इस लाइन में ना बैठे, इस लाइन में बैठा करें, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग। इस लाइन में बैठे हम लोग बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे अफगानी हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन आप इससे क्या कोई भाई हो जैसे हमारे मानसिक सर ने और शर्मा सर ने पहना है, इस टाइप का ड्रेस होना चाहिए, अच्छा लगता है। हम लोग तो मजबूर है, कुर्ती पहनते हैं और ये हमारी वो है कि अच्छा लगता है, लेकिन होना चाहिए सिविल का भी एक कोड होना चाहिए आज़ादी के लिए खास अच्छा लगता है देखने में। और जो बाहर निकलता है, रोड पर निकलता है तो लगता है कि हाँ कोई आज़ादी बना। अगर मैं भी इस वर्दी में मोटरसाइकिल स्टार्ट को जाऊँ तो देखेगा हमको इसे राम राम करेगा, शुरू करेगा। ऐसे अगर आप लोग धीरे धीरे बाहर निकलोगे देखने में लगेगा आज़ादी बना के आ रहे हैं, लगता है अच्छा लगता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, जैसे यानी खंभा हमारा मजबूत है, इस ऑफिस में वही पोजीशन है, यहाँ का खंभा बहुत मजबूत है और यहाँ है कि आप लोग जहाँ हो जहाँ हो आप लोग बढ़िया हो, बहुत अच्छा है। तारीफ निकल के करते हैं लोग, हमको बताते हैं कि आप काफी बहुत अच्छा है। और जो अंतिम बात है, जो सबसे पहले आते हैं बेचारे कि हमारे सफाई कर्मचारी, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं लोग, भैया आप काफी बहुत साफ, बहुत बढ़िया, ऐसे कहीं लगता नहीं। तो हम बोलते पहले उनका छूट गया और बाद फिर बात करता उसमें हम लोग भी और उसका श्रेय इनको तो जाती है और साथ में जो हमारी मेन कमांड है, एक पिलर है, उसको जाता है जिन्होंने सुविधा दिया है। और ये शासन प्रशासन टाइम बहुत खुशी की बात है। लेकिन अंत में इतना कहूँगा, जरा यार तुम्हें कर जय हिंद। हो गए हैं, क्या सचमुच आजाद हो गए हैं, ये सोचने की जरूरत है। आजादी किससे मिलती है और गुलामी कैसे होती है? गुलामी इसलिए थी क्योंकि हम कमजोर थे। किस चीज में कमजोर थे और कैसे कमजोर थे? कमजोर इसलिए थे क्योंकि हम एक नहीं थे। जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमारे ऊपर शासन कर रहे क्योंकि हम कमजोर थे। मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, क्यों आए? हम बटे हुए थे, हम कभी भी एक नहीं थे। और अगर मुगल आए, उन्होंने हमें भी अपनाया और हमने उन्हें अपनाया। लेकिन अंग्रेजों से आजादी की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने हमें नहीं अपनाया। वो राजा और हम प्रजा बन गए थे। और राजा और प्रजा तभी खुश रह सकते हैं जब राजा प्रजा के लिए कुछ कर पाए, कुछ दे पाए। राजा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है, उसे प्रजा के साथ साथ चलना पड़ता है। श्री राम को क्यों सर्वोत्तम राजा कहा गया है? क्योंकि उन्होंने अपने हित को त्याग करके प्रजा की बात सुनी, प्रजा को सुखी रखा। आज हमारे बीच हम आजाद हुए 75 साल हो गए, हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच बहुत द्वेष है, बहुत कलह है। बहुत सारी न्यूज आती है, हम सुनते हैं। अगर हमें इस देश में जय श्री राम कहने की आजादी है तो अल्लाह अकबर कहने की भी आजादी होनी चाहिए। जो जिस धर्म का है वो उस धर्म को माने और हम परस्पर साथ रह सकते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं। ये कहा गया है इंडिया इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो डाइवर्सिटी और वो यूनिटी आज कहाँ है? क्या हम यूनाइटेड हैं? हम बाकी तो
जो आपने बताया हम उसे सुधार कर सकते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती जब तक आप सबका साथ नहीं दो। तो इसीलिए एज कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अगर हम काम करते हैं तो देश सेवा कर रहे हैं, ये याद रखिए। देश के लिए बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, अपना योगदान भी बहुत है। इस देश को हम ही डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं और आज कल करिए कि हम इस तरफ आगे बढ़ें।